We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. उत्तराखंड में धराली की तबाही के बाद हर्षिल में बना एक झील बम कभी भी फूट सकता है। इसी खतरे को देखते हुए अब इस झील के पानी को डिस्चार्ज करने की पहल शुरू कर दी गई है। हर्षिल सेना कैंप के पास बनी झील का कल एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीम ने निरीक्षण किया और हर्षिल के पास बनी ये झील कितनी खतरनाक है, एक रिपोर्ट दिखाते हैं। धराली की तबाही देश दुनिया ने देखी। लेकिन क्या अब फटने वाला है एक और झील बम? हर्षिल में झील से एक और महाविनाश की आहट। झील से आई तबाही ने उत्तरकाशी के धराली और हर्षिल का नक्शा बदल दिया, लेकिन उससे भी बड़े महाविनाश की भविष्यवाणी ने उत्तरकाशी को डरा दिया है। और यह खतरा है हर्षिल सेना कैंप के पास बने एक कृत्रिम झील का। इस झील में पानी का इतना भंडार है कि अगर यह अचानक फट गया तो धराली से बड़ी तबाही उत्तरकाशी को झेलनी पड़ सकती है। हर्षिल घाटी में बनी यह झील एक बड़ी तबाही का अलार्म बजा रही है। इसी खतरे को भांपते हुए अब एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की ज्वाइंट टीम एक्शन में आ गई है। बुधवार को एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की संयुक्त टीम ने हर्षिल में सेना कैंप के पास बनी इस झील का मुआयना किया है। टीम के सदस्य लाइफ गार्ड्स के साथ बोट में सवार होकर झील का निरीक्षण करते हुए देखे गए। दरअसल टीम ये जानने की कोशिश कर रही है कि झील का खतरा कितना बड़ा है और कैसे इस खतरे को जल्द से जल्द टाला जा सकता है। इसके अलावा झील वाली संभावित तबाही को टालने के उपाय की भी तलाश की जा रही है और इसका उपाय यही है कि झील के पानी का नियंत्रित रूप से डिस्चार्ज किया जाए। पहाड़ी से आए मलबे ने, सैलाब ने न सिर्फ एक गांव को तबाह कर दिया बल्कि एक और खतरनाक इलाका बनाकर रख दिया है। ये खास तौर पे हर्षिल और धराली के बीच एक झील बनकर के तैयार हो चुकी है। ऐसी झील जो कभी भी फट सकती है और कहीं ना कहीं आने वाले समय में एक बार फिर से धराली और हर्षिल के बीच तबाही ला सकती है। खास तौर पे टारगेट हर्षिल है क्योंकि ये झील जो है अगर फटी या फिर से अगर इस पर लैंडस्लाइड या कुछ इस तरह की चीज़ें हुई, बादल फटने की वजह से कुछ भी होता है तो कहीं ना कहीं ये झील दोबारा एक काल बन जाएगी। धराली में 5 अगस्त को सबसे विनाशकारी सैलाब आया था। पानी के साथ इतना मलबा पहाड़ों से नीचे गिरा कि सब कुछ तहस नहस कर गया। लेकिन इस आपदा के बाद पूरी हर्षिल घाटी पर खतरा पैदा हो गया है। आपदा के कारण मलबा आने से भागीरथी नदी में झील बन गई है। इस झील के बनने से भागीरथी नदी का प्रवाह रुक गया है। इस झील की लंबाई करीब 1300 मीटर और चौड़ाई 80 मीटर बताई जा रही है। इस झील से लगातार पानी का रिसाव हो रहा है और इस झील के टूटने का खतरा भी बना हुआ है। धराली में आई आपदा के पश्चात हम देख रहे हैं कि एक बहुत बड़े जलाशय का निर्माण हो गया है भागीरथी नदी में, धराली और गंगोत्री के बीच में। ये बहुत ही खतरनाक स्थिति है क्योंकि अगर इसमें से रिसाव होता है और एकदम से सारा पानी जो है नीचे की तरफ आता है तो और भयानक तबाही मच सकती है। इस झील में पानी का लेवल भी लगातार बढ़ रहा है क्योंकि पहाड़ों पर मूसलाधार बारिश हो रही है, जिससे हर्षिल घाटी में बनी यह झील भविष्य में तबाही ला सकती है। इसी खतरे के मद्देनजर झील का पानी निकालने का इंतजाम किया जा रहा है क्योंकि ऐसा नहीं किया गया तो डर है कि कहीं ये झील धराली से भी भयानक तबाही की वजह न बन जाए। ये झील दरअसल हर्षिल के आगे अपस्ट्रीम में बनी हुई है और इसी वजह से इसका खतरा काफ़ी ज़्यादा बना हुआ है। ख़ास बात यह कि इस झील को से लोगों को दूर रखने की बात कही गई है। वहीं अगर ये झील टूटती है तो एक बार फिर से इस इलाके में तबाही आ सकती है। पर्यावरणविदों के मुताबिक
झील टूट गई तो धराली से कई गुना ज्यादा नुकसान झेलना पड़ सकता है। झील टूटी तो निचले इलाकों में भयानक सैलाब आ सकता है। झील में पानी बेकाबू हो गया तो पूरी हर्षिल घाटी में सुनामी ला सकता है। हर्षिल घाटी में झील का खतरा इसलिए भी बड़ा है क्योंकि यह इलाका भूकंप के लिहाज से अति संवेदनशील है। हर्षिल घाटी भूकंपीय जोन 4 और 5 में आती है, जो देश के सबसे ज्यादा भूकंप संवेदनशील क्षेत्रों में गिने जाते हैं। इन जोनों में 7 या उससे ज्यादा तीव्रता वाले भूकंप का खतरा रहता है। ऐसे में अगर पहाड़ों पर तगड़ा भूकंप आ गया तो ये झीलें इतना विनाश ला सकती हैं जिसका अंदाजा लगाना भी मुश्किल है। ऐसे में प्रशासन एक्टिव है और कोशिश है कि झील के पानी को जल्द से जल्द निकाला जाए ताकि उत्तरकाशी पर मंडरा रहे एक और महाविनाश के खतरे को जल्द से जल्द टाला जा सके। हर्षिल घाटी से सैयद आमिर हुसैन के साथ टीम न्यूज नेशन। जहां भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।